मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर राकांपा विधायक अमोल मिटकरी के बयान के बाद गुस्साए मनसे कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी के कांच फोड़ दिए। पूना में बाढ़ को लेकर राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद राकांपा के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने टिप्पणी की थी। आज अकोला के विश्राम गृह पर विधायक मिटकरी उपस्थित थे, तभी मनसे के कार्यकर्ता वहां पहुंचकर गाड़ी के कांच फोड़ दिए। त्या हरामखोरांच्या अंगामध्ये जर ताकद असती ते समोरासमोर येऊन भिडले असते। त्यांना वाटत असेल की मिटकरीच्या गाडीचे 2 काच फोडले आणि राज ठाकरे आपल्याला फार मोठा पुरस्कार देतील, तर त्यांना हेही सांगतो की बाबा रे, आजपर्यंत अशा सुपाऱ्या घेऊ तुमचा नेता शांत बसलेला होता। तुम्हाला वाटत असेल की असे हल्ले करून तुम्ही माझी वाणी आणि माझी लेखणी थांबवत असाल तर ते तुमच्या बाप जन्मातही शक्य नाही, तुमच्या 10 पिढ्याला जन्म घ्यावा लागेल। कारण माझ्यासोबत सर्वसामान्य जनता आहे, माझ्यासोबत महाराष्ट्रातला शिवशाहू फुले आंबेडकरी विचार आहे। तुमच्यासारखा खुनशी विचार माझा नाही, माझ्या पक्षाचा नाही। आम्ही कधी हल्ले करत नाही, पण आमच्यावर जर चढण्याचा प्रयत्न केला तर विंचवाची नांगी कशी ठेचायची हे सुद्धा आम्हाला माहीत आहे। शिवतीर्थापर्यंत त्यांनी मेसेज दिला असेल, कारण तो कर्णबाळे नावाचा जो व्यक्ती आहे आणि इथला जो साबळे आहे त्याला इथं विधानसभा लढवायची होती आणि त्या कर्णबाळेला मला वाटते अमरावती लढवायची होती। मग असं करून राज ठाकरे 288 मध्ये आपल्याला मनसेची उमेदवारी देतील आणि आपल्याला फार शाबासकी देतील असं जर त्यांना वाटत असेल तर हा त्यांचा फार मोठा गैरसमज आहे। कारण ज्या पक्षाचं अस्तित्वच राज्यामध्ये नाही तो पक्ष अशा प्रकारे राष्ट्रवादीची रेषा खोडत महायुतीमध्ये मोठा होण्याचा प्रयत्न करतोय। मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, महाराष्ट्र राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना सांगतो की अशा खुनशी पक्षाला सोबत घेऊन जर सत्तेत येण्याचं महायुती स्वप्न पाहत असेल तर महाराष्ट्रातली जनता अशा लोकांना कधी मतदान करणार। श्री अशोक जी राठी, इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अमरावती पुलिस आयुक्तालय के अपराध शाखा यूनिट 2 ने नागपुर से हाई प्रोफाइल वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हाई प्रोफाइल चोर का नाम गणेश ठाकरे है। आरोपी से चोरी के 15 महंगी दुपहिया जब्त की गई। अपराध शाखा के एसीपी शिवाजी बचाटे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक बाबाराव अवचार, एपीआई महेश इंगले, एपीआई सत्यवान बोयरकर की टीम ने कार्यवाही में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय हेपेटाइटिस दिन के उपलक्ष्य में जनजागृति रैली निकाली गई। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सोंदड़े ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में जिला अस्पताल के अधिकारी, कर्मचारीगण, विद्यार्थी, अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रीति मोरे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर संदीप हेडाऊ आदि उपस्थित थे। अमरावती जिला व सत्र न्यायालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 8086 प्रकरण का निपटारा किया गया, जिसमें 24 करोड़ 14,64,051 रुपयों के आर्थिक मामले शामिल है। लोक अदालत में वाहन अपघात नुकसान भरपाई, फौजदारी, बैंक, चेक बाउंस, भूसंपादन, विवाह संबंधित, बैंक से संबंधित फौजदारी, दीवानी सहित विविध प्रकरण का समावेश था। जिला व सत्र न्यायाधीश तथा जिला विविध सेवा प्राधिकरण एमआर देशपांडे, सचिव मंगला कांबड़े व अन्य न्यायाधीशगण तथा जिला वकील संघ के एडवीएस काड़े सरकारी वकील के मार्गदर्शन में लोक अदालत सफल हुई। महानगर पालिका क्षेत्र में पालतू पशुओं का 7 दिनों में रजिस्ट्रेशन करना होगा, अन्यथा मनपा द्वारा 3 पट दंड वसूल करने की चेतावनी पशुपालकों को मनपा द्वारा दी गई। ग्रामीण पुलिस के तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र अंतर्गत धामनगांव तहसील के ग्राम उसड़ गवान निवासी आरोपी अनिल गुजराम ने उसकी बेटी को दारू पीकर मारपीट करके चरित्र पर संशय करता था, जिससे तंग आकर उसकी बेटी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। फरियादी 60 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दरियापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत 30 वर्षीय महिला की दहेज के लिए प्रताड़ना की शिकायत के बाद ग्रामीण पुलिस के भरोसा सेल के कार्यालय ने समन्स देकर तारीख पर उपस्थित रहने का आदेश दिया था, लेकिन आरोपी थाना के नालपाड़ा निवासी मयूर किशन बूटे, कुसुम बूटे, छाया कोटके, जगदीश काटोके, अर्चना कदम तारीख पर उपस्थित नहीं रहने से पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।